ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిన సందర్భంగా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మా లోకల్ ఆర్ఐ గారు మేము ఇన్స్పెక్షన్ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ వేస్ట్ గోడౌన్ అని మాకు తెలిసింది. ఈ గోడౌన్లో పాత బట్టలు, ఫోమ్ లాంటి ఒక మెటీరియల్ ఉండడం వల్ల ఈ మంటలు అంటుకొని దాదాపు 3 to 4 హౌజెస్కి దీని యొక్క మంటలు వ్యాపించడం వల్ల డ్యామేజెస్ జరిగినట్టు మాకు ఇక్కడ చూస్తుంటే మాకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఆథరైజ్గా చేస్తున్నారు అనేది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అయితే ఇక్కడ గోడౌన్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ వల్ల తొందరగా మంటలు అంటుకొని ఇక్కడ హౌజెస్కి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ గోడౌన్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం ఉందనేటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము కలెక్టర్ గారికి, ఉన్నతాధికారులకు మండలంలో ఎలాంటి గోడౌన్స్ కూడా రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్ పక్కన ఉండకుండా వాటిని దూరంగా మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఒక మెమోరాండం కానీ మేము పై ఆఫీసర్లకు ఇచ్చి తదనుగుణంగా వాళ్ళ యొక్క చర్యల ప్రకారం మేము ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మేము చర్యలు తీసుకుంటామని. ఇల్లీగల్ అయితే మేము కేసు బుక్ చేస్తాం. ఇది వితౌట్ ఆథరైజేషన్ ఉన్నట్టయితే వీళ్ళు ఏ విధంగా ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నారనే ఒక ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాని ప్రకారం పై అధికారికి మేము రిపోర్ట్ అందిస్తాం. రైట్ సార్. अस्सलाम वालेकुम। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस्माइल नगर थाना नंबर दिल्ली में। एक प्लास्टिक जिसमें आग लगी, हमें लोग अड़ोस पड़ोस की इत्तला पर मैं मंडल के हमारे मारो साहब बदल साहब को और CI मल्लागुड़ा देवेंद्र साहब के इस बात की इत्तला दिया। फौरी हमारे CI साहब और डिप्टी मारो साहब और फायर की गाड़ी आके काफ़ी देर तक बोलते उसमें मशक्क़त करने के बाद आग पे काबू पाया गया। मैं जहाँ कहीं भी बोलते तो बस्तियों में, आबादियों में जो गोडाउन से प्लास्टिक या वेस्ट मटेरियल लोग जमा करके बोलते तो गोडाउन बनाए हुए हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग महलों में इस तरीके से गोडाउन्स बनाकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इसका ख्याल भी रखिए कि कभी खुदा ना खासा अगर आग लग गई तो अड़ोस पड़ोस को ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि जानी नुकसान का भी खदशा है। ये गोडाउन आप लोग आबादियों से हट के आउटसोर्सिंग पे लगाइए। इस तरीके से आप आबादियों के अंदर गोडाउन लगा रहे हैं। आपको हालिया में बहुत सारे मकामात में बोलते से जो है आतिश जनी का वाक़या हुआ। रमज़ान के महीने में जो है फलकनुमा पैलेस के करीब में भी एक वाक़या पेश आया। तो ये लोग गोडाउन जो रख रहे हैं, ना कोई फील्ड सेफ्टी होती, कुछ नहीं, और ना ये लोग गोडाउनों में रहते हैं। दिन में आज ये महल्ले में काफ़ी लोग मौजूद थे, नौजवान ईद के मौके पर। वो लोग अड़ोस पड़ोस से जो है बोरवेल के पानी के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शिद्दत की आग थी। फायर इंजन आने के बावजूद भी तकरीबन 1 घंटा लगा इसको बुझाने के लिए। तो मैं और आवाम भी बोलते सो ये चाह रही है कि साहब आबादियों में ये गोडाउन्स नहीं रहना। ये लोग पुलिस महकमे को भी इस बात की शिकायत की और मंडल को भी शिकायत की है, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि इन आबादियों में बोलते सो गोडाउन नहीं रहना चाहिए। आबादियों से हट के डालिए। आपके गोडाउनों की वजह से जो है आप कारोबार कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान और माल का नुकसान है। तो इससे थोड़ा आप लोग एहतियात बरतिए, अपने गोडाउन्स को जो है आउटसोर्सिंग पे डालिए। लोगों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ का जो है आप लोग उसका ख्याल रखिए। इस मौके पर हमारे इब्तदाई सदर सैयद हाजी साहब अहमद नगर और हमारे वार्ड मेंबर शेख मकबूल साहब और हमारे जहांगीराबाद के अब्दुल क़ादिर जिलानी साहब MIM के जो है कारकुन और महल्ले के नौजवान तमाम लोग मिलके आज इस आग को बुझाने में बोलते सो काफ़ी जद्दोजहद की है। मैं तमाम नौजवानों का और हमारे पार्टी के कारकुनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे फायर और पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इत्तला के मिलते ही फौरी बर वक्त बोलते से जो है वाक़या पे आकर बोलते से जो है आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सर ये कब से चल रहा है गोदाम, कुछ मालूम है? काफ़ी सालों से चल रहा, बल्कि बोल रहे हैं गली वाले 2-4 मरतबा गोडाउन वालों को बोले भी है। कोई तालाब कट्टे के अब्दुल रशीद साहब का गोडाउन है बल्कि मालूम हुआ।
उनको बोलने के बावजूद भी बोलते सो जो है उन्होंने इस बात की बोलते सो लापरवाही की है, जिसका आज ये हादसा पेश आया। मैं सैयद हाजी बल्लागुड़ा अहमदनगर का प्रेसिडेंट AIMIM पार्टी से आज एक अफसोसनाक वाक़या इस्माइल नगर 18 नंबर गली में पेश आया कि एक जो है कपड़ों की कतरन और आपके स्पंज की कतरन का जो है गोदाम था इस्माइल नगर 18 नंबर गली में, जिसमें जो एक भयानक आग लग गई, जिसकी इत्तला हमारे साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हफीज़ साहब को और मुझे दी गई। और मैंने मिलकर जो है ना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और फायर ब्रिगेड को और मंडल वालों को इसकी इत्तला दी। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त जो है सबसे पहले जबकि फायर ब्रिगेड आने से पहले हमारे नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूं, जो हिम्मत का मुजाहरा करके हमारे इस गली के आजू बाजू के पूरे नौजवानों ने जो अपने से हो सकता बारीक पेपन से, मोटे पेपन से, घड़ों से, डब्बों से, जैसा भी हो सकता कोशिश तो की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरुआत की, कुछ हद तक पहले जो आग जो है काबू में आई। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड का अमला आया, क्योंकि गली छोटी रहने की वजह से काफ़ी पैपान डाल के लाने में जो है ना दुश्वारी हुई। हमारे खुद जो है बल्लागुड़ा CI साहब भी आ गए और हमारे डिप्टी MRO साहब यहाँ पर आ गए और हमारे साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हफीज़ साहब, मैं, शेख मकबूल, हमारे अब्दुल क़ादिर जिलानी और तमाम अतराफ़ के जो है MIM के वर्कर और तमाम अहलियान मोहल्ला मिलकर जो है कोशिश की। और मैं काबिल तारीफ़ कहूँगा कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है बिल्कुल अंदर घुस के जो उनकी ट्रेनिंग रहती है, वो ट्रेनिंग के अंदर घुस के जो है ना पूरा जो है आग को बुझाया। जैसा कि बारहा हमारे दोनों कायदीन अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाते हैं कि हमेशा जो है अवाम के बीच में रहना, हर अवाम की तकलीफ़ को अपना समझना। अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो कहते हैं कि बारहा अवाम के बीच में रहना ही जमात का असल काम है। यही एक उसकी एक कड़ी है कि हमारे साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर और तमाम इब्तदाई सदर मोतीन जहाँ यहाँ पर थे और यहाँ की आवाम ने भी काफ़ी ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आग काबू में आ गई। पुलिस डिपार्टमेंट से जो है ना ये अभी तक इसकी इत्तला नहीं मिल सकी कैसा लगी। ये कोई साहब जो है तालाब कट्टे में रहते हैं, बल्कि मालूम हुआ अभी तक आए नहीं ओनर साहब वो। अब वो तमाम बस्ती वाले जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए तैयार है और हम खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट और मंडल के डिपार्टमेंट से और GHMC के डिपार्टमेंट से जो गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसी बस्तियों में जहाँ कहीं भी ऐसे इलीगल गोदाम है उनके लिए जो है बुला के आप उनकी काउंसलिंग करिए, उनको हटाने का जो है रास्ता कानूनी तौर पे क्या हो सकता करिए। हम किसी की रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हर एक की जान की कीमत है, जान बचाने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अतराफ जो है 5 से 6 घर जो है मुतासिर हुए हैं। अभी हमारे मंडल के ज़िम्मेदारान जो है उन घरों का मुआयना करेंगे। हम कोशिश करेंगे हबीब मिल्लत आरी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी के लिए जो हो सकता है जो है मंडल की तरफ से दिलाने की कोशिश करेंगे। आप मीडिया वाले भी जो है इसको कवर करने के लिए आए, अब आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आग लगी जब कोई थे गोडाउन में? नहीं, कोई नहीं थे, लॉक था गोडाउन। अच्छा, लॉक बंद गोडाउन में आग लगी? बंद गोडाउन में आग लगी। अच्छा, ठीक। सिर्फ माली नुकसान हुआ? माली नुकसान हुआ। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्माइल नगर 18 नंबर गली में जो हादसा हुआ है, जो फायर हुआ है, जो जिस जगह पे हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आजू बाजू के लोग जितनी हो सकते अपनी तरफ से मदद करें और आग बुझाने में काफ़ी मदद करें। सो यहाँ के नौजवान अगर हर जगह पे ऐसे रहेंगे तो सबके लिए सहूलत है। के जो गोडाउन जो लगाए हुए हैं साहब, जिसका नाम अब्दुल रशीद बोला जा रहा है, उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदा है, ख़रीद के ये बोलना है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये उनका जो अकड़ है, उनकी अकड़ से आजू बाजू वालों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आज उनके घरों पे जो डैमेज हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? आज जो जिसके घर जो बने हुए थे, जो इमारत जो बनी हुई है, पूरा घर अभी पोहल हो गया, आज नहीं कल नहीं साथ नहीं देंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप सब भैयाओं से ये है कि भाई ये चीज़ को आगे बढ़ाइए। जो ओनर है रशीद भाई, इनको इनकी गलती की सज़ा मिलना चाहिए, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज जो है ना, आज टाइम पे पुलिस आ गई, हेडरा आ गई और फायर वाले आ गए, आने की वजह से और आग बुझने की वजह से सही हुआ। इन्हों आने से पहले जो मोहल्ले वाले जो साथ दिए, जिस तरीके से कोई घर में से पानी पाइप लगा के डाल रहा, कोई घड़े से डाल रहा, कोई डब्बे से डाल रहा, तो आजू बाजू वालों की तकलीफ। इन्हों तो घर में जाके ना पैसा कमा रहे, ना मस्त है। यहाँ वालों को क्या इसमें, अगर दिन का टाइम, अगर रात के टाइम रहता तो क्या करते थे? घरों में तक आग लग जाती थी। तो इसके लिए भाई ये एरिया में जितने गोडाउन है MRO साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम पुलिस से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये एरिया में पूरे गोडाउन बंद कराने के लिए आप लोग सब जने साल से गोडाउन चल रहा था? ये 6 साल से कुछ चल रहा है गोडाउन। बस्ती वाले क्यों ऑब्जेक्शन नहीं करे? बस्ती वाले ऑब्जेक्शन करे, कंप्लेन भी करे, सब करना। रक्षक को बुला के भी बोले, पुलिस की गाड़ी को बोलने के बाद जो है कि मैं उठा देता हूँ, कर देता हूँ, ये उनको पुलिस को बोलना और जो यहाँ के लोग को बोलना कि मैं नहीं उठाता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है बोल के उन्होंने अपनी अकड़ बता। ओनर का कहना है। ओनर कहाँ रहते हैं? ये तालाब कट्टे में रहते हैं। अभी आए थे नहीं हुई यहाँ पे तो पूरे घर, हर आदमी को जो सो जिंदगी से मौत के करीब तक जाके आदमी आ गया, वो आदमी को ना फर्क पड़ा ना आदमी कुछ मालूम। मुकामी लोग और फायर टीम ने ये काम करे? जी हाँ। तो ओनर का भी कोई पता नहीं? ओनर का पता नहीं है। ओनर जैसे कि ऐसी तकलीफ में तो आएंगे नहीं,
और वहाँ से आगे कार्रवाई करने जाएंगे, हमारे यहाँ पे कार्रवाई होने नहीं देंगे। जो ये आजू बाजू घरों की जो भरपाई है इंशाल्लाह बात करेंगे, जिसमें जो सो है कि हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर साहब भी आए थे, हमारे महल्ले के जो लीडर है हाजी भाई भी आए थे। आने के बाद भी वो लोग एक सबसे ये करे कि भाई जो कुछ भी है हर किसी को नुकसान का हम साथ देंगे, आप लोग की मदद कितने कराएंगे। घरों को नुकसान हुआ आसपास? यहाँ पे 4 घर को नुकसान हुआ, 5 घर को नुकसान हुआ है। जी हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं? जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर कि नुकसान नहीं होने की वजह भी ये है कि यहाँ के जो बच्चे, यहाँ का यूथ है ना, जो जिस तरीके से पानी और आग बुझा, पानी की वजह से आग जो बुझा है ना, उस वजह से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, ना किसी का घर गिरने की नौबत आई। अगर ये महल्ले के बच्चे नहीं रहते तो ये काम हो जाता था। बस्ती वालों का क्या कहना है? बस्ती वालों का ये कहना है कि भाई ऐसे गोडाउन जो है कि कोई महलों में ना चलाए, कोई महल्ले में ना चलाए, और ये गोडाउन की वजह से जो तकलीफ है ये चीज़ को दूर करे बस। जी मेरा नाम शेख कदीर है। मैं 18 नंबर गली में रहता हूँ। मैं घर पे था, आग लगी तो देखे तो लेडीज रो रहे थे, कर रहे थे, बल्कि बिल्डिंग के ऊपर जाके टाकी में कितने बजे का वाकया है ये? जी अभी थोड़ी देर पहले का वाक़या है, 1 से 1.5 घंटे का वाक़या है। 3 बजे 3:30 जी हाँ, अंदर टाकी में उतर के मैं बकेटा से देते गया, भाया लोग पानी मारते रहे। तो आग कैसा लगी थी? आग बहुत दबा के लगी थी, कैसा लगी थी वजह नहीं मालूम, पर गाड़ियाँ बहुत ठहरे हुए थे। गाड़ियाँ हटा के हम लोग लेडीज़ को बाहर निकाल के अंदर आग बुझाने के लिए। गोदाम था जी कपड़ों का गोदाम था। इससे पहले भी बोले थे उनको, तो उन्होंने लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े करके नहीं कर तो ये बोल के बोले। कब से चल रहा है ये गोडाउन? 8-10 साल से चल रहा। अच्छा, जी हाँ। इससे पहले भी वाकया हुआ था ऐसा कुछ? नहीं वाक़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पहले यहाँ सामने थे उन्होंने, फिर बाद में इधर आए। वो आग लगने की तरफ से लेडीज रो रहे कर रहे तो गर्मी से निकल। प्रॉपर्टी जिसकी? जी हाँ ओन है। आए उन्होंने यहाँ पर? जी अभी तक नहीं आए। अभी फिर आप लोग ही मुकामी लोग ही आग जी हाँ बुझाए? हम लोग ही करे पूरे। इस्माइल लग रहे। जब आग लगी जब ये लॉक था यहाँ पर? जी हाँ लॉक था। ओके, जी हाँ। यहाँ पर 6 साल से गोदाम है, कचरे का गोदाम है, इसमें कपड़ा है, हर चीज़ है इसमें, अपने लेज़र का है और वो जो गड्ढे वगैरह पूरा वेस्ट गोदाम है। 6 साल से उन्होंने इनको बोले तो ये अब्दुल रशीद साहब समझ रहे नहीं बोल रहा, खाली करते जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो गए इसमें 2-3 बार। अब अचानक से आँच हो गई 2:40 के टाइम पे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, धुआं कहीं रहा कि बोल के देख के भाग लेते आए तो क्या है पूरा आँच लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस के घरों में से बगीटों से इससे पानी नहीं मारे बस। जब आग को थोड़ा काबू करे उसके बाद फायर ब्रिगेड आए, फिर पुलिस वाले वगैरह हमारे पटेल साहब है यहाँ के लिए, काउंसलर साहब है। तो आग बाद से फिर वो गेट का हमारे वाहिद खान साहब ऊपर ठहर के पूरा आँच बुझाए भाई, पूरे जने मिल के। 524 पान शॉप वाले रफीक भाई उन्होंने भी ऊपर चढ़ के पानी मारे भाई।